जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलकर घनाभ बनाते हैं, ठीक वैसे ही धैर्य, विश्वास और मेहनत से सफलता मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं आज हम एक नए टॉपिक के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम घनाभ कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं। व्हाट इज क्यूबाइड? आइए क्यूबाइड के बारे में जानते हैं। थोड़ा डिफिनेशन बताते हैं क्यूबाइड क्या है। घनाभ में 6 फलक होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं, 8 कोण होते हैं और 16 विकर्ण होते हैं। यह एक 3D आकृति है। 3D मतलब त्रिविमीय, 3 भुजाओं वाली आकृति, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसमें सभी फलक आयताकार होते हैं और आमने सामने के फलक बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जैसा कि हमारे आसपास बहुत सारे फिगर्स मिलते हैं घनाभ के आकार का, हम उसको जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। जैसे कि ईंट, माचिस की डिब्बी, संदूक, यहाँ तक कि आपके पास रखा हुआ मोबाइल भी एक घनाभ के आकार का है। तो घन के बारे में हमने इससे पहले बताया था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा हमने आपको घन के बारे में बताया था, ठीक उसी प्रकार से घनाभ है। बस इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई का फर्क है। घनाभ में सारे फलक बराबर होते हैं, उसकी सारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई अलग अलग होती है। बस फर्क इतना ही है। इससे पहले हमने आपको बताया था आयत और वर्ग के बारे में। अगर आपने आयत और वर्ग अच्छे से तैयार किया होगा तो घन और घनाभ बहुत आसानी से समझ में आएगा। वर्ग से घन बनता है और आयत से घनाभ बनता है, मिलता जुलता है। आप पढ़ाई करिए, धीरे धीरे पढ़ाई करिए, एक एक दिन में एक एक टॉपिक तैयार करिए, इससे आपको बहुत अच्छी तैयारी होगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो मैथ से दोस्ती कर लो। आइए अब हम जानते हैं घनाभ का फिगर और इसके आयतन के बारे में। आइए देखते हैं घनाभ का फिगर कैसे बनता है। सबसे पहले हम एक आयताकार फलक बनाएंगे, इसके सेंटर से एक आयताकार फलक और बनाएंगे और इन कोनों को हम जोड़ देंगे। ये जो आपके सामने फिगर बना है ये घनाभ का है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा लंबाई, जिसको हम L से लिखते हैं लेंथ। दूसरी भुजा चौड़ाई, जिसको हम B से लिखते हैं ब्रीथ। और तीसरी भुजा ऊंचाई, इसको हम H से लिखते हैं हाइट। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, हाइट एंड ब्रीथ। अब आइए जानते हैं घनाभ का आयतन क्या है, घनाभ का आयतन कैसे निकाला जाएगा। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, वॉल्यूम। वेरी इजी फार्मूला है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बहुत इजी फार्मूला है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को जैसे हमने बताया L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं और ऊंचाई को H से लिखते हैं। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा V = LBH। आइए जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, TSA। घन में भी हमने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया, और घनाभ में भी हमने आपको पहले बताया था घन और घनाभ मिलता जुलता है, बस लंबाई और चौड़ाई का फर्क है। तो घनाभ का जो फार्मूला बनेगा, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। आप फार्मूला चाहे याद कर लीजिए चाहे समझ लीजिए। अगर याद करने पे आपको फार्मूला नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसको डिटेल में समझाएंगे फार्मूले आते कैसे हैं और बनता कैसे है। तो आइए अब जानते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण कैसे निकाला जाएगा, इसका फार्मूला क्या होगा। घनाभ का विकर्ण डायगोनल, D = √L² + B² + H²। अब आइए जानते हैं घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसा कि घनाभ में हमने बताया था 6 फलक होते हैं,
और 6 फलक में संपूर्ण पृष्ठ बता दिया। TSA इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हम पूरा ना निकाल के केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, आइए देखते हैं। ब्रैकेट में इसका जो फार्मूला बनेगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बहुत इजी फार्मूले हैं। मैथ में कैलकुलेशन से ज़्यादा कैलकुलेशन भी मायने रखता है और फार्मूले भी मायने रखते हैं। मैथ आपको तभी आएगी, मैथ पर आपका कमांड तभी होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 2 से 3 घंटे आप मैथ में प्रैक्टिस करो, फार्मूले याद करो, उसके बाद कैलकुलेशन अच्छे से तैयार करो, मैथ में स्पीड बढ़ाओ, तभी आप जाके अच्छे नंबर ला पाओगे, तभी जाके आप किसी कंपटीशन को अच्छे से बीट कर पाओगे। घनाभ एक 3D आकृति है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे फिगर्स बताए हैं। फिगर्स वाले सवाल आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिगर्स वाले सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं, डरते हैं। पेपर में अगर कोई भी सवाल देख लिया, कोई भी क्वेश्चन देख लिया तो उनको लगता है कि मैथ बहुत हार्ड है, लेकिन आपको हम मैथ को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको हम बहुत से जल्द चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं।